ऑलराइट पीपल, लिसन अप। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में a प्लस बी होल क्यूब देखा, a माइनस बी होल क्यूब भी देखा। तो इसमें नई बात क्या है? देखो, बाजी वो नहीं जीतता है जिसको पता है कि a प्लस बी होल क्यूब इतना होता है। बाजी वो भी जीतता है जिसको ये पता है कि ये जो वैल्यू है इसको हम a प्लस बी होल क्यूब के बराबर लिख सकते हैं और इसको ऐसा मिटा भी सकते हैं। और ये चीज़ a माइनस बी होल क्यूब के बराबर हो सकती है और हम इसको ऐसा मिटा भी सकते हैं, है ना? तो सर ये क्यों किया? करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये इसके बराबर है, तो ये अगर होगा तो इसके बराबर तो लिख ही सकते हैं हम। वी कैन कन्वीनियंटली राइट इट, है ना? As we say that, as I mentioned all in the previous lectures, as love means Romeo and Juliet, Romeo and Juliet means love. Very simple to understand. Now, तो बच्चों देखिए, क्या देखिए? देखिए, एक गाना बड़ा अच्छा है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। 3 3 9, 9 2 18, 18 3 54 x square y plus 3 4 12 12 36 36 xy square। अब ऐसा आपके सामने एक एक्सप्रेशन आए और कोई कहे आपसे कि फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज, तो ध्यान लगाएंगे आप और सोचेंगे कि ये किसका होल क्यूब है? ये 3x का होल क्यूब है, ये 2y का होल क्यूब है। अपने को सर a क्यूब प्लस b क्यूब मिले, जहां पे a की भूमिका, a का रोल 3x निभा रहा है, b का रोल 2y निभा रहा है। अब अगर हम इसको इस पैटर्न पर सेट करने की कोशिश करें तो क्या होगा? 3a स्क्वायर b मतलब 3x का होल स्क्वायर into b means 2y. Solve it. So we have 3 into 3x का whole square is 9x square multiplied 2y. 3 9s are 27, 27 into 2 is 54 x square y. We have 54 x square y already in the question. Now it means we have factorized it in this form. यानी कि हमारा factorization correct है। कभी भी factorize करके we should check कि either the factorization is correct or incorrect. Now the next part, 3a square ab square, तो 3ab square है, 3a की जगह क्या भाई? a की जगह 3x और b स्क्वायर की जगह 2x का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको भी कैलकुलेट करके देख ही लेते हैं, इसके साथ क्यों ना इंसाफी करें। 2x का होल स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर और ये y है, I'm so sorry, 4y square, 3 3s are 9, 9 4s are 36 xy square. We already have it. अरे इंडिया दिखी क्या? क्या कहा था मैंने? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। क्या भाई? a का क्यूब, b का क्यूब, 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर, ये तो a प्लस b का होल क्यूब हो गया, जहाँ पे a की जगह क्या है 3x और b की जगह 2y, तो इसका होल क्यूब हो गया। उम्मीद करता हूँ ये फैक्टराइजेशन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इंडिया फिर से देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लो, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या लेते हैं? 2√2 x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब माइनस y का क्यूब, तो 3 इंटू 2 6, 6xy प्लस 3√2xy स्क्वायर। कभी कभी जगह की कमी पड़ जाती है, एडजस्ट करना पड़ता है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, और इसको भी लोगों ने लिख दिया क्या भाई? फैक्टराइज। तो
ये किसका होल क्यूब है? ये √2 का होल क्यूब है, 2√2। याद रखिए, याद कीजिए, √2 का होल क्यूब का मतलब क्या? √2 3 बार आएंगे। अब ये √2 इंटू √2 तो कितनी बार किया है? 2 इंटू √2 इज 2√2। क्लियर? आगे तो ये हुआ अपना 2√2x होल क्यूब। y का क्यूब है माइनस 3a²b, क्योंकि माइनस है तो a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b होल क्यूब पे के ही फंडे पे टूटना चाहिए ये, है ना? तो 3a²b मतलब सॉरी ये तो √2 का x का, सॉरी √2x का होल क्यूब इंटू y प्लस 3ab², 3a की जगह √2x, b की जगह y² again. I hope that's clear to everybody. Now we have a cube minus b cube minus 3a²b plus 3ab². इंडिया दिखा दोबारा, है ना? सही है। √2x माइनस का y का ये होल क्यूब हुआ। उम्मीद करता हूँ ये फैक्टराइजेशन आपको समझ में आया होगा। एक आधा क्वेश्चन और करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, by these questions we actually mean, or we actually try to understand the concept of factorization by the help of a plus b whole cube or a minus b whole cube as well. ठीक है, नोट करें। So coming to question number 3, 8x cube minus 8 pi x cube minus 24x plus 24 by x। ध्यान लगाएं, सबसे पहला काम a और b पहचाने, है ना? घर के जो इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, सदस्य कैसे पहचानेंगे भाई? ये किसका होल क्यूब है? ये 2x का होल क्यूब माइनस ये ऊपर 2 और नीचे x का होल क्यूब हुआ। तो हमारा a कितना हो गया? 2x, b 2/x। क्लियर? नाउ माइनस, तो इट इज गोइंग टू बी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a²b प्लस 3ab²। सो we have minus 3a²b, 3a², a² means 2x whole square, b का मतलब 2/x, इसके बाद क्या? प्लस 3ab²। तो 3a की जगह क्या? x और b² की जगह पे क्या आएगा? b² की जगह पे आ जाएंगे हमारे 2/x का होल स्क्वायर। सिंपल टू अंडरस्टैंड, इतना क्लियर है? आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। देखिए, -3 2x का होल स्क्वायर इज 4x² इंटू 2/x। ये एक x से एक x उड़ जाएगा। -3 इंटू 4 यू गेट -12 इंटू 2 यू गेट -24 और एक x यहाँ पे बचा हुआ है जो कि है हमारा। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व करके देखिए, एग्जैक्टली इतना ही आने वाला है। सो व्हाट वी हैव a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab², इट इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब, है ना? तो क्या लिखेंगे इसको? 2x a की जगह माइनस 2/x b की जगह होल क्यूब। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर है, समझ में आ गई होगी, हैं? 64/125 x³ माइनस 8 माइनस 96/25x प्लस 48/5x। ये माइनस देख करके बहुत ज़्यादा डर लग जाता है बच्चों को, है ना? डरिए मत। ये 64 किसका क्यूब है? 4। 21/25 किसका क्यूब है? 5x का होल क्यूब। अगला 8, इट इज 2 क्यूब। तो वी हैव a इज इक्वल टू 4/5, b इज इक्वल टू 2। सो वी हैव a का क्यूब, b का क्यूब। सो द नेक्स्ट टर्म इज 3a²b। तो 3a² मीन्स 4/5 x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड 2 प्लस 3ab²। तो वी हैव 3, a की जगह क्या पुट करेंगे? 4/5x
b square means 2 square. मल्टीप्लाई करके देखो एग्जैक्टली इतना ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देखो एग्जैक्टली इतना ही आता है. तो हमारा फैक्टराइजेशन एकदम क्लियर है. सो वी हैव a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज a माइनस b का होल स्क्वायर. ये इसी फंडे पे सेट हो गया है ना. सेट होने का मतलब आप लोग कुछ और समझते हैं, लेकिन सेट होने का मतलब ये होता है कि एक फॉर्मूले पे सेट हो गया. तो क्या हुआ, ये 4/5 x माइनस 2 का होल क्यूब. उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी. ठीक है, नोट करें. तो आइए बच्चों कुछ और देखते हैं a प्लस बी होल क्यूब पे. ये क्या है, a क्यूब बी क्यूब 3ab a प्लस बी होल क्यूब. वैल्यू फॉर्म है a प्लस बी होल क्यूब का, याद है? उम्मीद करता हूँ आप सबको याद होगा. देखें ज़रा. नाउ बट वाई डिड वी राइट इट. देखते हैं. अगर मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब की खाली वैल्यू चाहिए होगी तो ये बहुत काम आएगा. तो सर ये पार्ट अपन निकालेंगे कैसे? तो इसको इधर रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को शिफ्ट करेंगे. वही वाला कॉन्सेप्ट, हम दो हमारे दो, ज़्यादा हो जाए फेंक दो, है तो फेंकते हैं. इन दोनों को रखते हैं. a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब. ये प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे माइनस आएगा 3ab इंटू ए प्लस बी. क्लियर? इतनी समझ होगी सबको. अब देखो ये भी a प्लस बी, ये भी a प्लस बी, इसका पावर 1 इसका पावर 3, तो दोनों में से a प्लस बी तो कॉमन निकल सकता है. कुछ लोगों को परेशानी होती है इस काम में, है ना. तो व्हाट वी डू ओवर हियर, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू k. जैसे हमने a प्लस बी को k माना तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू इट्स a प्लस बी होल क्यूब. a प्लस बी k है तो ये क्या हो जाएगा, k टू द पावर 3 माइनस 3ab इंटू k. नाउ वी कैन कन्वीनियंटली टेक k कॉमन, k टू द पावर 1 कॉमन. So we took k to the power 1 common and inside we have k square minus 3ab. हमारा काम तो हो गया है ना. स्वार्थी लोग हैं हम लोग. क्या करें अब, k को हटाएंगे क्या, k की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे. पुट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हम पुट कर दें. टेढ़ा हो जाता है, राइटिंग थोड़ी बुरी है मेरी. तो क्या हो गया अपना a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू k की जगह क्या, a प्लस बी. तो a प्लस बी सिर्फ पुट किया हमने, अंदर k स्क्वायर है तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab ब्रैकेट क्लोज्ड. अब ध्यान लगाइए बच्चों, ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी. अंदर आप ध्यान दीजिए कि a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab. ये तो हमारा खानदानी फार्मूला है, ये हम सब जानते हैं. और साथ में माइनस 3ab. अब क्या, देयरफॉर वी हैव a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स a प्लस बी. एज ऑलवेज a स्क्वायर तो रहेगा, b स्क्वायर भी रहेगा. अभी देखो 2ab minus 3ab, 2 minus 3 is what, minus 1. So we have minus ab. Clear? तो ये हमारा एक बहुत ही प्यारा सा आइडेंटिटी हुआ जो हमें बहुत बार काम आएगा, 11th 12th तक काम आएगा, और आप जब तक मैथ्स पढ़ेंगे तब तक ये काम आएगा. ठीक है, तो इसको बहुत ही प्यार से समझिएगा, नोट कीजिएगा, है ना. थोड़ा टेढ़ा हो गया लाइन, सीधा कर दें भाई इसको. चलो काम लायक तो सीधा हो ही गया है ना. तिरंगा झंडा ऐसा फैला हुआ है. अच्छा, अभी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी जो भी है, यहाँ अब हमारा मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या है. जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब निकाला, वैसे ही हम a क्यूब माइनस बी क्यूब भी निकाल सकते हैं. कैसे, जो चाहिए उसको रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसको शिफ्ट करेंगे. तो ये a माइनस बी का तो होल क्यूब लेफ्ट RHN में है, ये माइनस 3b इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस
3ab इंटू a माइनस बी, शिफ्ट होता है तो साइन चेंज हो जाता है। अब क्या, देखो सिमिलरली यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी, तो हम कॉमन तो निकाल सकते हैं माइनस बी ना, है कि नहीं, जैसे पिछली बार में निकाला था। तो चलो यहाँ भी लेट a माइनस बी को अपन कुछ मान लेते हैं, चलो z मान लेते हैं, है ना। आप चिंटू मिंटू बबलू कुछ भी मान सकते हैं। इट इज़ इक्वल टू ये z का क्यूब प्लस 3ab इंटू जेड, दोनों में से z कॉमन निकाल दें, z, तो यहाँ बचेगा z स्क्वायर और यहाँ बचेगा 3ab। नाउ व्हाट वी डू, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब इतना हुआ अपना, वी पुट वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू आप पुट करेंगे, तो z की वैल्यू पुट की जाए तो z की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बिकम्स, z की जगह a माइनस बी पुट किया, z स्क्वायर क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर होगी यहाँ तक। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हम सब जानते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, तो एज इट इज a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह हमने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 3ab, पहले से था हमारे पास। अब क्या, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, अंदर में क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी प्लस 3ab माइनस 2ab, अरे यार क्या कर देता हूँ मैं भी, तो माइनस 2 प्लस 3 इज व्हाट 1, एंड सिंस द लार्जर नंबर हैज पॉजिटिव साइन द आंसर विल कम पॉजिटिव, तो प्लस ab। तो ये हो गया हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, और उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम बड़े क्वेश्चंस बनाते हैं इन फॉर्मूलेस पे बच्चों, है ना, तो इन सब फॉर्मूलेस को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं। तो 2 फॉर्मूलेस हमने डिराइव किए, ठीक है, सुन नोट कीजिए, क्यूब प्लस 125 वाई क्यूब, तो प्लस है ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे ही जाएगा, तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 5y का होल क्यूब, ए की जगह 3x, बी की जगह 5y। नाउ a क्यूब प्लस बी क्यूब इट इज इक्वल टू हाउ मच, a क्यूब प्लस बी क्यूब इट इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब 3x प्लस 5y इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर क्या है भाई, ए स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 5y का होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए बी मतलब 3x इंटू 5y, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया 3x प्लस वाई इंटू ये 9x स्क्वायर हो गया प्लस 25y स्क्वायर हो गया, 3 5 15, 15xy। क्लियर, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। और ये क्या था अपना 27x क्यूब प्लस 125y क्यूब, इसकी जो वैल्यू है इतनी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से हम ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं। आइए क्वेश्चन 2 देखें। बेटा मैं तो कहूँगा पहले वीडियो पॉज कर लें, खुद से कोशिश करें, ना हो उसके बाद आप सोल्यूशन देखें, ठीक है। अभी ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का क्यूब। अब ये a क्यूब हो गया और ये देखो आगे अगले स्टेप में कर देते हैं 1 का क्यूब माइनस ये 4 का क्यूब होता है 64 और ये साथ में a, तो 4a का होल क्यूब। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4a, मतलब b की जगह पे 4 है, b इज नॉट इक्वल टू 4 है ना। अच्छा, तो अभी इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 माइनस 64a क्यूब विल बी इक्वल टू a माइनस b। 64a क्यूब मतलब 1 का क्यूब 4a का होल क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, मीन्स 1 माइनस 4a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4a का
होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए की जगह 1, बी की जगह 4a, ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट छोटा क्यों लेंगे, बड़ा लेंगे भाई। 1 माइनस 4a इंटू 1 का स्क्वायर इज 1, 4a का स्क्वायर इज 16a स्क्वायर प्लस 4a, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया 1 का क्यूब माइनस 4a का होल क्यूब इज व्हाट 64a क्यूब। तो हमारा जो क्वेश्चन था ये इसके बराबर आंसर आया। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया है ये फैक्टराइजेशन। ठीक है, काफ़ी आसान है, काफ़ी सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, नोट करें। ऑलराइट पीपल, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2x टू द पावर 7 प्लस 128x, फैक्टराइज करें इसको। फैक्टराइज तो होने से रहा है ऐसे, क्योंकि ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। रूट में डाल के देखेंगे तो भी परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। तो क्या तरीका है, कुछ कॉमन निकाल लो, x भी कॉमन निकाल लो, है ना। हमारा बेस्ट मेथड 2 निकाला, x निकाला। जब आपने 2 निकाला तो यहाँ तो कुछ नंबर बचे नहीं, यहाँ और यहाँ पे x निकाला तो x टू द पावर 7 था, x टू द पावर 6 हो गया, प्लस 128 2, 64 इंटू 2 इज 128, तो यहाँ 64 बचेगा। अब क्या कुछ नहीं। अब इसको सॉल्व करना है तो x टू द पावर 6 किसका होल क्यूब है, ये x स्क्वायर का होल क्यूब होता है बच्चों। और 4 तो आप सब जानते हैं, बचपन से सीखा है आपने, 4 का क्यूब इज व्हाट 64। तो x स्क्वायर का होल क्यूब, आप पावर मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3 6, x टू द पावर 6 आता है। तो अभी हमारा a की जगह पे क्या आया x स्क्वायर, और b की जगह पे क्या आया 4। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। क्या हो गया 2x तो एज इट इज, x का क्यूब a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज a प्लस b मतलब x स्क्वायर प्लस 4 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस a की जगह x स्क्वायर और b की जगह 4, ब्रैकेट क्लोज। क्या होता है ये देखें ज़रा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसकी वैल्यू कितनी आई x टू द पावर 4 प्लस 16 माइनस 4x स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये कितना हो गया, ये हमारा क्या था 2x टू द पावर 7 प्लस 128, थोड़ा अगली बार देयरफॉर 2x टू द पावर 7 प्लस 128x इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 16 माइनस 4x स्क्वायर। ये अपना फैक्टराइजेशन हुआ। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए बी माइनस ए प्लस बी। इस क्वेश्चन को थोड़ा अगर मॉडिफाई करें तो ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस जैसे ही लेके आपने ब्रैकेट डाला तो ये a था, ये प्लस बी की जगह माइनस बी हो जाएगा। इससे क्या हुआ सर, ये तो a माइनस बी का होल क्यूब नहीं है, a क्यूब माइनस बी क्यूब है ना। तो ये जो छोटा सा पपलू है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके बराबर होता है, ये तो इतना पूरा होता है ना। अब ये इतना अगर पूरा होता है तो अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हम ये पूरा लिख सकते हैं, वेरी सिंपल। तो इसकी जगह लिखो a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये बाद में माइनस a माइनस बी था। अब ऐसे क्वेश्चन में हम a माइनस बी दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। ये a माइनस बी कुछ भी नहीं है तो क्या है इंटू 1 है। अब इन दोनों जगह पे से बच्चों हम लोग a माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हमने कॉमन निकाला तो a माइनस बी आया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा ये वाली चीज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे बचा कुछ नहीं मतलब माइनस का 1। तो हम यहाँ पे अपना फैक्टराइजेशन एंड कर सकते हैं, है ना। दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म। अब कुछ लोग लिख सकते हैं कि दिस देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो समझ गए, उम्मीद करता हूँ ये बात अच्छे से आपको क्लियर होगी, ठीक है। नोट करें इसको। तो आइए बच्चे
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्स तो बहुत लंबा चौड़ा है सर, आप तो 2 ही टर्म दिखाए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इतने सारे चीज़ें आ गई। आप ध्यान लगाओ ये है क्या भाई, यहाँ तक एक्स क्यूब वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई 3x वाई स्क्वायर, ये तो a प्लस बी का होल क्यूब है। उसी फॉर्मूले पे ये x प्लस वाई का होल क्यूब हो गया बच्चों। तो ये क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 8, मतलब ये 2 का क्यूब। अब यहाँ पे a की जगह क्या, x प्लस वाई, b की जगह क्या 2। तब तो ये आसान हो गया। आप इसको कुछ देर के लिए क्या मान लो, आप इसको कुछ देर के लिए k मान लो, क्या, या फिर छोड़ो, कुछ मत मानो, ऐसे छोड़ो, या फिर इसको p ऑफ x मान लो, पॉलिनोमियल इन x मान लो, है ना। सो देयरफॉर p ऑफ x विल बी इक्वल टू, मतलब ये एक्सप्रेशन इतना लंबा लिखूंगा तो जगह कहाँ बचेगी, तो इस एक्सप्रेशन के बदले मैंने खाली ये p ऑफ x लिख लिया, या p ऑफ x मत लिखो, ऐसे ही छोड़ दो, इट इज इक्वल टू। चलो क्या दिक्कत है, अंडरस्टूड बात है कि दिस इज इक्वल टू दिस हम लिख रहे हैं। अच्छा, अभी क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज व्हाट, ए प्लस बी, मतलब ए की जगह एक्स प्लस वाई, बी की जगह 2 इंटू ए का स्क्वायर, मतलब क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, ये समझते हैं, माइनस ए बी, ए कितना है बच्चों, एक्स प्लस वाई, और बी कितना है 2, ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस 2 इंटू ये क्या, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज। ये अपना फाइनल फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ये 2 को x से और y से मल्टीप्लाई करके बनता नहीं है कोई फ़ायदा, क्योंकि कुछ कैंसिलेशन होने वाले नहीं है। तो ये एज इट इज़ भी छोड़ेंगे तो इतने तक में आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब ये देखो x टू द पावर 6 किसका होल क्यूब होगा, सब जानते हैं। x स्क्वायर का अगर आप होल क्यूब करें तो x टू द पावर 6 होता है। वैसे ही y स्क्वायर का अगर आप होल क्यूब करें तो ये y टू द पावर 6 होता है। अब यहाँ पे देखिए a कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, एंड b कितना हो गया, वाई स्क्वायर। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ, a की जगह एक्स स्क्वायर है, b की जगह वाई स्क्वायर है ना। इफ यू डोंट राइट, नो इश्यूज। ओके, सो नाउ वी हैव a क्यूब माइनस b क्यूब इज व्हाट, a माइनस b मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में a का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस ए बी मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड। अच्छा बच्चों, ये नहीं लगता कि एक पिछले फॉर्मूले पे बेस्ड है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस कैन बी फर्दर फैक्टराइज्ड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या था, एक्स टू द पावर ये 4 हो जाएगा, ये वाई टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, मतलब दिस, छोड़ो, देयरफॉर एक्स टू द पावर 6 माइनस वाई टू द पावर 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बातें आपको ढंग से समझ में आई होंगी। ठीक है, और ये सेशन ठीक लगा होगा, है ना, नोट करें।